नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटो ड्राइव इंडिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा में सेकंड हैंड ट्रैक्टर की पूरी सच्चाई, सही जानकारी और असली मार्केट के बारे में। अगर आप गोवा में रहते हैं, खेती करते हैं या फिर कम बजट में ट्रैक्टर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। आज के समय में नया ट्रैक्टर खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि नए ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 12-15 लाख तक चली जाती है। ऐसे में ज़्यादातर किसान और छोटे फार्मर सेकंड हैंड ट्रैक्टर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते समय सही जानकारी ना हो तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऑटो ड्राइव इंडिया आज आपको गोवा की सेकंड हैंड ट्रैक्टर मार्केट की पूरी जानकारी देने वाला है। गोवा को लोग सिर्फ टूरिज्म स्टेट समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गोवा में आज भी खेती होती है। यहाँ धान की खेती, नारियल, सुपारी, काजू, सब्जियां और छोटी छोटी फार्मिंग बड़े लेवल पर की जाती है। गोवा की जमीन ज्यादातर गीली, थोड़ी ढलान वाली और छोटे खेतों में बनती हुई है। इसी वजह से यहाँ ज्यादातर छोटे और मीडियम एचपी वाले ट्रैक्टर ज्यादा चलन में हैं। 20 एचपी से लेकर 40 एचपी तक के ट्रैक्टर गोवा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि गोवा में सेकंड हैंड ट्रैक्टर कहाँ मिलते हैं। गोवा में बड़े बड़े ट्रैक्टर मंडी नहीं है जैसे उत्तर भारत में होती हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ 3 तरीकों से सेकंड हैंड ट्रैक्टर मिल जाते हैं। पहला तरीका है लोकल ट्रैक्टर डीलर। बहुत सारे नए ट्रैक्टर बेचने वाले डीलर पुराने ट्रैक्टर को एक्सचेंज में ले लेते हैं और बाद में वही ट्रैक्टर सेकंड हैंड के रूप में बेचते हैं। दूसरा तरीका है लोकल किसान या फार्मर। बहुत से किसान अपने पुराने ट्रैक्टर को बेचकर नया ट्रैक्टर लेते हैं। तीसरा तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां गोवा लोकेशन के ट्रैक्टर लिस्ट होते हैं। गोवा में सबसे ज्यादा जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं उनमें महिंद्रा, स्वराज, मैसी फर्गसन, आइचर, पावर ट्रैक और जॉन डीयर जैसे ब्रांड शामिल हैं। महिंद्रा के 275, 265, 585 जैसे मॉडल गोवा में काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। स्वराज के 735 और 744 मॉडल भी काफ़ी पॉपुलर हैं। मैसी फर्गसन के 1035 और 241 मॉडल सेकंड हैंड मार्केट में अच्छे कंडीशन में मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा पावरफुल और भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहते हैं तो जॉन डीयर के पुराने मॉडल भी मिल जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी सवाल होता है। गोवा में सेकंड हैंड ट्रैक्टर की कीमत ट्रैक्टर की हालत, मॉडल, साल और इस्तेमाल पर निर्भर करती है। अगर आप 20 से 25 एचपी का पुराना ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत लगभग 2 लाख से 3.5 लाख रुपए के बीच मिल सकती है। 30 से 35 एचपी के ट्रैक्टर 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। 40 एचपी के आसपास के ट्रैक्टर 5.5 लाख से 8 लाख रुपए तक जा सकते हैं। अगर ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा नया है और हालत अच्छी है तो कीमत और भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कीमत देखकर ट्रैक्टर खरीदना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ऑटो ड्राइव इंडिया आपको साफ साफ बताना चाहता है कि सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते समय सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ट्रैक्टर की हालत पर देना चाहिए। सबसे पहले इंजन चेक करें। इंजन स्टार्ट होकर स्मूथ आवाज़ में चल रहा है या नहीं, ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रहा, इंजन से तेल या पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर इंजन से सफ़ेद या नीला धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कि इंजन में काम बाकी है। इसके बाद गियर बॉक्स चेक करें। ट्रैक्टर के सारे गियर आसानी से लग रहे हैं या नहीं, चलते समय आवाज़ तो नहीं आ रही, गियर फिसल तो नहीं रहा। क्लच और ब्रेक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होते हैं, इन्हें अच्छे से टेस्ट करें। ट्रैक्टर को ढलान पर खड़ा करके ब्रेक लगा कर देखें। अगर ट्रैक्टर सरक रहा है तो ब्रेक कमज़ोर हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अगर आप रोटावेटर, कल्टीवेटर या ट्रॉली चलाने वाले हैं। हाइड्रोलिक में कोई झटका तो नहीं, उठाने गिराने में दिक्कत तो नहीं हो रही। पीटीओ शाफ्ट भी जरूर चेक करें, क्योंकि यही पार्ट मशीनों को पावर देता है। टायर भी एक बड़ा खर्चा होता है। अगर ट्रैक्टर के टायर बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं तो आपको जल्द ही नए टायर लगवाने पड़ सकते हैं, जो 40-60 हज़ार रुपये तक का खर्चा करा सकते हैं। इसलिए ट्रैक्टर लेते समय टायर की हालत जरूर देखें। अब बात करते हैं पेपर और डॉक्यूमेंट की। बिना पेपर का ट्रैक्टर कभी भी मत खरीदिए। ट्रैक्टर का आरसी, इंश्योरेंस और अगर फाइनेंस पर लिया गया था तो उसका क्लोजर जरूर देखिए। गोवा में आरटीओ ट्रांसफ़र जरूरी होता है, इसलिए ट्रैक्टर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भरोसे पर ट्रैक्टर लेना बाद में बड़ी परेशानी बन सकता है। गोवा में बहुत से लोग ट्रैक्टर को बाहर के राज्यों से लाकर बेचते हैं, जैसे कर्नाटक या महाराष्ट्र से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर पूरे होने चाहिए। इंजन नंबर और चेसिस नंबर आरसी से मैच होना चाहिए। अगर नंबर कटा फटा या बदला हुआ लगे तो ऐसे ट्रैक्टर से दूर रहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि गोवा के लिए कौन सा ट्रैक्टर सही रहता है। गोवा में छोटे खेत और गीली जमीन होने की वजह से बहुत बड़ा और भारी ट्रैक्टर जरूरी नहीं होता। 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर गोवा के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है।
इससे आप खेती, ट्रॉली, रोटावेटर सब काम आराम से कर सकते हैं और डीजल भी कम खपत होता है। अगर आपका बजट कम है और काम हल्का है तो 25 HP का सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप कमर्शियल काम या ज़्यादा लोड उठाने वाले हैं तो 40 HP का ट्रैक्टर लेना बेहतर रहेगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो ऑटो ड्राइव इंडिया हमेशा बोलता है, जल्दबाजी में ट्रैक्टर मत खरीदिए। कम से कम 2-3 ट्रैक्टर देखिए, उनकी तुलना कीजिए, कीमत और हालत को समझिए। अगर संभव हो तो किसी मैकेनिक को साथ लेकर जाए। 1,500 रुपये मैकेनिक को देना बाद में लाखों के नुकसान से बचा सकता है। गोवा में कई बार दलाल भी एक्टिव रहते हैं जो ट्रैक्टर को पॉलिश करके नया जैसा दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से हालत खराब होती है। इसलिए सिर्फ पेंट देखकर ट्रैक्टर मत खरीदिए। असली ताकत इंजन और गियर में होती है। अगर आप पहली बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो सेकंड हैंड ट्रैक्टर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सही जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हमने आपको गोवा में सेकंड हैंड ट्रैक्टर से जुड़ी हर ज़रूरी बात बताने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और ऑटो ड्राइव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, ट्रैक्टर दिल।